नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं बिन 24 न्यूज़। दोस्तों, करनाल के सेक्टर 12 में जिला सचिवालय के ठीक बाहर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो है प्रदर्शन करती हुई जो है अंदर दाखिल जो है होने वाली है। और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं हाथों में जो है बैनर्स पकड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के, जिसमें एक घोटाले को लेकर जो है आज कई आरोप जो है फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल लगा रही है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल जो पुतला है उसे जलाने के लिए जिला सचिवालय के ठीक सामने आप देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और फिलहाल उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें पिछले काफ़ी समय से जो अडानी और अंबानी है उनको लेकर देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो विरोध है वो चल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर दोस्त जो है बताया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अडानी और अंबानी दोनों को, जिसको लेकर जो आम आदमी पार्टी है यहाँ पर पुतला जो है वो फूंकने वाली है जिला सचिवालय के सामने। और देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है ये इन्हें कर्ज देते हैं और ये कर्ज लेते हैं। और इसी को लेकर जो है फिलहाल अनुराग डांडा जो है वो भी हैं यहाँ पर। और आम आदमी पार्टी अब महंगाई को लेकर जो है एक तरीके से ये प्रदर्शन कर रही है, साथ में जो अडानी अंबानी है उनको लेकर जो पुतला है वो भी फिलहाल फूंक रही है। सभी साथी दोनों हाथ उठा के वंदे 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 भारत माता की हमारी अडानी की जोड़ी, हमारी अडानी की जोड़ी, हमारी अडानी की जोड़ी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, हमारी अडानी की जोड़ी, हमारी अडानी की जोड़ी। तो आप देख सकते हैं अडानी और अंबानी का जो पुतला है वो फिलहाल फूंक रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचे हैं मौके पर जिला सचिवालय के सामने। और पिछले काफ़ी समय से इस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं महंगाई को लेकर। और अडानी और अंबानी जो हैं उन्हें लेकर जो है देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं विरोध जो है वो आ रहा है। बार बार जो है ये बात सामने आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त जो है अडानी और अंबानी को बताया जाता है। जिस तरीके से पार्टी जो है वो साफ तौर पर अब बैनर्स जो है लेकर खड़ी है और अभी फिलहाल जो पुतला फूंक रहे हैं। और पार्टी फिलहाल जो पुतला फूंक कर जो है विरोध जो है फिलहाल कर रही है। तो आप देख रहे हैं जो अडानी और अंबानी का जो पुतला है उसे फिलहाल फूंका जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पुतला जो है वो फूंक दिया गया है। अडानी और अंबानी का पुतला बनाकर जो है उसे फूंक दिया गया है।
जेपी है, ये देश को डुबो देगी। देश का बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए आम लोगों का शेयर मार्केट में डूब गया। क्यों? क्योंकि सरकार फेवर कर रही है अदानी को, और लगातार सरकार का पैसा, चाहे वो LIC का हो चाहे SBI का हो, वो पैसा लगातार सरकार अदानी की कंपनियों में लगा रही है, और अदानी की वो कंपनियां खोखली निकली। एक रिपोर्ट आने से पूरा शेयर मार्केट, पूरा अदानी का शेयर ढह गया। और जब हम कहते हैं संसद में कि इसकी जांच कराइए, तो JPC बनाने को तैयार नहीं है। सरकार को चुने हुए लोगों पे यकीन नहीं है, सरकार को चुने हुए सांसदों पे यकीन नहीं है, उनकी JPC बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन अदानी पे इतना यकीन है कि उनके प्रवक्ता की तरह सरकार के मंत्री, सरकार के नेता ये कहते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, इसकी कोई जांच नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री, जिनका देश के प्रति दायित्व है, लोगों ने उनको चुन के भेजा है, अगर वो प्रधानमंत्री किसी एक व्यवसायी की मदद करने लग जाएं आंख बंद करके, तो पूरे देश पे खतरा है, पूरे देश के लोगों का जो पैसा है उसके ऊपर खतरा है। इसलिए हमारी मांग है, आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा के DC के थ्रू ये ज्ञापन जाएगा, प्रधानमंत्री जी के लिए दे रहे हैं, और पूरे देश से ये ज्ञापन जाएगा। आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है कि प्रधानमंत्री जी जागिए, देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझिए, और अदानी के खिलाफ JPC गठित कीजिए। क्या ये घोटाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को खूब सारा डोनेशन दे दे के अदानी की कंपनी ने नाजायज तरीके से टेंडर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, और सांसदों की कमेटी से JPC से होनी चाहिए। सर इतनी देरी क्यों हुई है सर? इतनी सर ये पुतला जो फूका गया इसमें इतनी देरी क्यों हुई है? आम आदमी पार्टी पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है। हमने पानीपत के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन किया, पुतला फूका, उसके बाद 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, कल फिर 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, और आज पूरे प्रदेश के अंदर यह आयोजन किया गया था। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सुशील गुप्ता जी गुड़गांव में और फरीदाबाद में पुतला दहन कर रहे हैं, हम यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं, तो चित्रा सरवारा जी अंबाला के अंदर पुतला दहन कर रहे हैं, और 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे सारे कार्यकर्ता लोगों के सामने इस मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि सरकार तो लाएगी नहीं, सरकार किसी भी तरीके से इस मामले को सामने नहीं आने देगी, क्योंकि सरकार इस चोरी में शामिल है। इस चोरी का पर्दाफाश करने के लिए आम आदमी पार्टी ने यह बीड़ा उठाया है कि JPC जब तक नहीं बनती तब तक इसका पुरजोर विरोध जारी रहेगा। और कांग्रेस ने भी, मैं ये कहूंगा कि इस पूरे मामले में फिक्सिंग कर ली कांग्रेस ने भी। कैसे कि पहले ये कहते रहे कि JPC जब तक नहीं बनेगी सदन नहीं चलने देंगे, सदन में ये मांग करेंगे कि JPC बने उसके बाद ही बात होगी। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया, बीजेपी के साथ समझौता कर लिया और सदन की कार्रवाई को आगे चला दिया, क्योंकि वो भी इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के वक्त में भी अदानी को खूब सारे टेंडर मिले, खूब उसकी तरक्की हुई, और भारतीय जनता पार्टी के समय में भी खूब तरक्की हुई। कोई भी प्राइवेट म्यूचुअल फंड जो है वो अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता है, वहां पैसा नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो खोखले हैं। लेकिन सरकार जो लोगों का पैसा इकट्ठा है SBI में और LIC में, उसको उठा करके अदानी की कंपनियों में लगा रही है, जिसकी वजह से लोगों का वो पैसा आज खतरे में है। 9 लाख करोड़ का मतलब होता है केंद्र सरकार का शिक्षा बजट प्लस स्वास्थ्य बजट प्लस रक्षा बजट, उससे भी कहीं ज्यादा पैसे का नुकसान हो गया। लेकिन केंद्र सरकार अपने दोस्त की जांच कराने को तैयार है। सर, हैफेड एग्रो मॉल का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जी आज आए हैं, उनका नई अनाज मंडी में हेलीकॉप्टर उतरा, उससे पहले एक गरीब का ढाबा तोड़ दिया गया। देखिए, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ये जन विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र में यकीन नहीं करती। जिन लोगों का वोट लेकर के ये लोग चुन करके आते हैं, और मुझे तो शर्म आती है कि अपने शहर में जहां से मुख्यमंत्री को चुन करके भेजा जिन लोगों ने, अगर उन लोगों को आप ध्यान नहीं रख सकते, उनके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर मानवता बची नहीं है किसी भी तरीके की। आप सिर्फ मैकेनिकल तरीके से चल रहे हैं, अपने व्यवसायी दोस्तों के कहने पे चल रहे हैं, और लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने उसका एक उदाहरण भी दिया कि हरियाणा के अंदर आज 20% दाम पानी के बढ़ा दिए हैं सरकार ने। दिल्ली में हम फ्री में देते हैं ये पानी, घर घर में देते हैं साफ पानी, लेकिन हरियाणा के अंदर पहले भी महंगा था और अब 20% दाम और बढ़ा दिए हैं। यानी जो जीवन जीने की ज़रूरतें हैं, एक तरफ बीजेपी की विचारधारा है जो उनको मुश्किल करती जा रही है जीवन जीने की ज़रूरतों को, और एक तरफ आम आदमी पार्टी की विचारधारा है जो सारी मूलभूत सुविधाएं सभी लोगों को मुफ्त में और वर्ल्ड क्लास उपलब्ध कराने की पैरवी करती है। इन दो विचारधाराओं के बीच में देश भर में टकराव चल रहा है। आपको नहीं लगता कि सब कुछ मुफ्त में दिल्ली में हम स्कूल फ्री देते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, दिल्ली में हम अस्पताल फ्री देते हैं, दिल्ली में महिलाएं बसों में फ्री में सफर कर सकती हैं, दिल्ली में अगर कोई शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं,
कोई भी वृद्ध अगर जाना चाहे तीर्थ यात्रा पर तो हम फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं, रहना खाना सब कुछ। उसके बावजूद आप देखिए हरियाणा में इसमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हरियाणा में इनमें से एक भी चीज फ्री नहीं मिलती। हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। दिल्ली में ये सब कुछ फ्री देते हैं लेकिन एक नए पैसे का कर्जा नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम मुनाफे की सरकार चला रहे हैं। लोगों का जो टैक्स का पैसा है, 24 घंटे टैक्स भरते हैं लोग, सोते हुए भी, खाते हुए भी, चलते हुए भी। कपड़े भी जो आपने सबने खरीदे हैं ये सब टैक्स देके खरीदे हैं। ये मोबाइल टैक्स देके लिए हुए हैं, सब कुछ टैक्स देके खरीदते हैं हम। उसके बावजूद अगर थोड़ी सी सुविधा गरीब लोगों को देनी हो तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। और हमारा साफ कहना है, जितना बीजेपी कांग्रेस के पेट में दर्द होगा उतनी ज्यादा मूलभूत सुविधाएं फ्री में देंगे और अच्छी देंगे। आने वाला जो टाइम लग रहा है कि राहुल गांधी की जो एक रैली निकली उसके बाद से काफी लोगों में उत्साह है कांग्रेस को लेके, तो आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर तो कम से कम राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ है। हरियाणा में राहुल गांधी जब हरियाणा में घुसे और जब निकले, उसके बीच में लगातार ये प्रयास करते रहे कि कांग्रेस के सारे नेताओं को एक कर लूं। भारत जोड़ो यात्रा नाम था, लेकिन कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाते रहे। एक मौका ऐसा नहीं आया जब कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पे उनके साथ आए हो। कभी किसी का पैर टूट जाता, कभी कोई बीमार हो जाता, कभी किसी को कोई जरूरी काम आ जाता। जब राहुल गांधी जी हरियाणा के अंदर कांग्रेस ही नहीं जोड़ पाए, अपने लोगों को एक मंच पे खड़ा नहीं कर पाए, तो कहां से उनका आपको देखता है कि कोई फायदा होगा? हरियाणा में बिल्कुल फ्लॉप शो रही राहुल गांधी जी की यात्रा, उसका नेगेटिव असर हो रहा है हरियाणा में। पर अब तो कांग्रेस एक ही घाटा हुआ है। जो देश के नागरिक हैं जिन्होंने उनके शेयर्स में पैसा लगा रखा है उनको घाटा हुआ है। अदानी जी को क्या घाटा हुआ है? अदानी जी तो भारतीय जनता पार्टी के शासन से पहले 607वें नंबर पर थे और आज विश्व में 30वें नंबर पर हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अदानी को किस तरीके से गैर कानूनी ढंग से टेंडर दिए, उनको विदेशों में ले गए, किस तरीके से उनको डिफेंस की डील दिलवाई गई, किस तरीके से उनको कोयला। आप देखिए अडानी की जो बंदरगाह हैं गुजरात में, उनमें लाखों करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ विरोधियों को ठिकाना लगाने के लिए हैं, जबकि उनको अदानी की जांच करनी चाहिए थी। एक विदेशी कंपनी हिडनबर्ग अमेरिका से आकर 88 सवाल करती है, तो ये कार्य तो देश की जांच एजेंसियों को करना चाहिए था। देश की जांच एजेंसियां तो कठपुतलियां बनी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं और सिर्फ विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए। आप क्या पूरी तरह मानते हैं कि मोदी जी जो है पूरा सर, भारतीय जनता पार्टी इस समय भारतीय जन विरोधी पार्टी बन गई है, या मैं कहूँ कि भारतीय जुमला पार्टी है। मोदी जी ने जो देश से वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 2014 में सत्ता प्राप्ति के लिए भ्रामक प्रचार किया और उसके विपरीत कार्य किया। मोदी जी ने देश में कहा था कि महंगाई दूर होगी, काला धन वापस आएगा, लोगों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी और 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके विपरीत हुआ क्या देश में? आज जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। लगभग 70% जो लोगों का पैसा है देश के चंद अमीरों के पास है। देश में ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सर, वो तो बोलते हैं अच्छे दिन आ चुके हैं, हमने इतना अच्छा बजट पेश कर दिया है। देखिए, यही है अच्छे दिन, जब आप ये देखिए कि जो देश की जो जनता है सड़कों पर है, विपक्ष सड़कों पर है। आप देखिए, ये अमृतकाल है और ये है अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के। सुनील जी, एक सवाल है, आज सारे सर आपका ये सवाल गलत है। नहीं, सवाल गलत नहीं है, हम सारा सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हम सब लोग एक हैं। आपका ये आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। अब आरोप नहीं है सर, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। चलो, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। डीसी साहब के ज्ञापन तो देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति के नाम होगा और यहाँ पे डीसी साहब को दिया जाएगा। सर, जो बजट पास तो आपको बता दें, जो डीसी हैं निशा यादव, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और उन्हें दिया जा रहा है ज्ञापन, ताकि इसके द्वारा जो बड़ा घोटाला है इसके अंदर ऊपर चल पड़ते हैं, वहीं दे देंगे। लगाते हो तो यार है नहीं साहब 5 घंटे के अंदर 5000 बंदे पैदा कर देंगे। क्या समझ रहे हैं आप डीसी साहब? पब्लिक आइए, पब्लिक है जी, पीछे हो जाओ यार। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। यहाँ पर फिलहाल जो ज्ञापन है देने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो
आप जो डीसी साहब है वो फिलहाल क्यों मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अब उन्हें ज्ञापन देकर जो है अपनी जो मांग है वो उनके सामने रखी गई है। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।